आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 के 5 के सेकंड तक के क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। और 5 के सेकंड, फर्स्ट और 4 के पे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और बन सकते थे उनको भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था और आप लोग लगा के आए हैं। बड़ा अच्छा लगा, कुछ बच्चे व्हाट्सअप भी किए थे ना, सब लोगों को आ गया। आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा 5 का थर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है जी, आपको एलएचएस साइड ले लेना है, ठीक है। एलएचएस साइड ले लेना है। देखो यहाँ पे tan थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा है और यहाँ पे कॉट थीटा अपन 1 माइनस क्या है, tan थीटा है। तो यहाँ पे दो टाइप की टर्मोलॉजी है, दो टाइप के फंक्शन हैं, एक tan है और एक कॉट है। जब तक सेम फंक्शन नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, ठीक है, tan थीटा और ये जो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा को आप ना 1/tan थीटा राइट कर सकते हो। बोलो, कॉट थीटा को 1/tan थीटा रिटर्न किया जा सकता है और प्लस यहाँ पे भी कॉट थीटा को 1/tan थीटा रिटर्न कर दो, अपान 1 माइनस tan थीटा को नोट कर दो, ठीक है। तो 5 का थर्ड वाला क्वेश्चन हमने क्या किया, कॉट को 1/tan थीटा यहाँ और यहाँ राइट कर दिया, क्लियर। अब देखो tan थीटा, देखो ये अपान में ये नहीं, अपान 1 कर दो, ओके। 1 और tan थीटा का एलसीएम क्या होगा, tan थीटा। फिर ऐसे आपको क्या कर लेना है, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो tan थीटा -1, क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है। आगे देखें, यहाँ पे प्लस लगा लिए, ये दो देखो इसके अपान 1 है, ठीक है। और अगर a अपान b और होल अपान c अपान d हो ना, a का d से गुणा किया जाएगा, ऊपर वाला एकदम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, और ऊपर लिखा जाता है, और बीच वाले का 20 से मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे लिखा जाता है। ये चीज़ आपको पता है कि नहीं? yes. नहीं पता है तो जान जाओ। ऊपर वाला एकदम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। बीच वाला 20 से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे लिखा जाएगा, ऐसे। बताओ, ये स्टेप भी आ गया। yes. अब ये भी पलटवार करेगा, ये tan थीटा कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। tan थीटा का जब आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ tan थीटा -1। बोलो, आया सबको समझ में? अब यहाँ पर अगर देखो, अभी एक स्टेप और देख लो, ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा। बोलो, यहाँ तक आ गया समझ में? अब यहाँ के बाद क्या करो, इसको देखो और इसको देखो, इसको और इसको कंसीडर करो, करा। जब इसको और इसको कंसीडर करा तो क्या दिखा आपको, आपको ये दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। देखो, एक यहाँ पे मैं आपको इरेज करके बताता हूँ ना, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं बताने चल रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप। देखो, एक प्लेस पर x माइनस वाई है और एक प्लेस पर y माइनस एक्स है, ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक। यहाँ देखो tan थीटा -1 और इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा है कि नहीं। यहाँ जो है इसी का उल्टा देखो, यहाँ है कि नहीं, बताओ। जैसे देखो ये x माइनस वाई और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, y माइनस एक्स, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मिल जाए, ठीक है, ऐसा मिल जाए, एक रहे और एक उसका अपोजिट बगल में रहे,
तो एक जगह आपको माइनस कामा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक जगह माइनस कामन करना पड़ेगा। क्यों? ताकि जैसे यहाँ पे x माइनस वाई है तो यहाँ पे भी x माइनस वाई बन जाए। तो ही जब चीज़ें मैच होने लगेंगी तभी तो कुछ हो जाएगा। मैच होने लगेगा तो कैच कर लोगे आप, बात को समझो। या काट सकते हो, प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पे जैसे माइनस कामा ले लिया हमने, क्या ले लिया? माइनस कामा ले लेने पे क्या हो जाएगा? जो माइनस था प्लस हो जाएगा और पहले लिख उठेगा, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा बाद में लिख उठेगा। क्लियर है? बताओ। जब भी एक प्लेस पर x माइनस वाई और बगल वाले प्लेस पर y माइनस एक्स देखे तो आपको एक जगह कामा कर रहा है। चाहे आप x माइनस वाई की जगह कामन कर लो, चाहे y माइनस एक्स के प्लेस पर कामन कर लो। क्या? माइनस। समझ आया बात? अब यहाँ देखो tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है। तो एक काम करो, क्या करो आप, tan स्क्वायर थीटा अपान, देखो tan थीटा माइनस 1 यहाँ तक आया ना। यहाँ कामन कर लो, यहाँ कामन कर लो, यहाँ माइनस कामन कर लो। क्या कर लो? माइनस कामन कर लो। जब आप माइनस कामन कर लोगे तो ये जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा। बात समझो। यहाँ आप क्या कर रहे हैं बताओ? यहाँ आप माइनस कामन कर रहे हैं। जो माइनस आप कामन करेंगे उस माइनस का इस प्लस से क्या हो जाएगा? हाँ, मल्टीप्लाई, तो माइनस हो जाएगा। समझ गए बात को? और यहाँ पे चेंज क्या आएगा? यहाँ पे बदलाव क्या होगा बताओ? माइनस कामन लिए हो ना, अब ये प्लस हो जाएगा, बाकी ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब आप यहाँ देखो, इसमें और इसमें ये चीज़ मैच होने लगी कि नहीं बताओ? होने लगी ना, तो कामन कर लो। क्या कर लो? कामन कर लो। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ देख लो, यहाँ तक आ गया होगा तो अब इरेज कर दे रहे हैं। ऊपर देखो क्या लाना है, ये यही लाना है। ठीक है, ये टारगेट है, आप ध्यान दिए। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा अपान, अच्छा ये देखो tan थीटा माइनस 1 यहाँ भी है और tan थीटा माइनस 1 यहाँ भी है। तो आप दोनों का एलसीएम ले लो, छोड़ो। ठीक है, अभी एक काम करो, इसका और इसका एलसीएम ले लो। क्या होगा बताओ? एलसीएम क्या होगा? इसका और इसका एलसीएम लो भाई, मतलब इस पूरे का और इसका एलसीएम लोगे, क्या आएगा? हाँ, tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1। एलसीएम लेते समय जो रिपीट रहता है उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी जो रिपीट नहीं रहता है उसको लिख ही लिया जाता है। तो इसका और इसका एलसीएम ये होगा कि नहीं? क्लियर है? अब बताओ, जब आप इससे डिवाइड कर दोगे tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 से किस में डिवाइड करोगे? एलसीएम में। एलसीएम क्या है देखो तुम्हारा, ये एलसीएम है कि नहीं बताओ ना? एलसीएम में एक बार इससे डिवाइड कर लोगे, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। एक बार इससे डिवाइड कर दोगे, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इससे इसमें डिवाइड करोगे, किसमें? एलसीएम में। डिवाइड करने का मतलब लाइक ऐसा कुछ की नहीं, जब एलसीएम में यार इसका डिवाइड किया करोगे तो देखो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं बताओ? क्या आएगा? tan थीटा आएगा ना, और इस tan थीटा का मल्टीप्लाई किस में होगा? जिसके नीचे से भाग दिए थे वही के ऊपर में, इसके नीचे से भाग दिए थे कि नहीं? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा बताओ? tan क्यूब थीटा हो जाएगा कि नहीं बताओ? क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे tan क्यूब थीटा, स्क्वायर था ही एक और बढ़ गया, tan क्यूब थीटा हो गया। बोलो क्लियर? अब उसके बाद देखो यहाँ पे साइन क्या है? माइनस। यहाँ पे अब बताओ किसका डिवाइड करो? अभी इसका डिवाइड किए थे एलसीएम में ना, अभी एलसीएम में यही का डिवाइड करोगे कि नहीं? तो जो यहाँ पे जब अब तो ये पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो 1 बचा कि नहीं बताओ?
इस 1 का मल्टीप्लाई किस में करोगे? यहाँ ऊपर वाले में, तो 1 ही आएगा कि नहीं बताओ? हो गया, क्लियर है? आ गया कि नहीं? एलसीएम लिया गया, फिर वही जो प्रोसीजर होता है एलसीएम लेने के बाद कर लिया गया। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आगे देखें। अब यहाँ देखो, यहाँ पे tan क्यूब थीटा एक नहीं बताओ, तो यहाँ पे हम 1 का क्यूब रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं? 1 की पावर चाहे जो रिटर्न करो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहे। 2 की आवश्यकता रहे 2 राइट कर दो, 3 की आवश्यकता रहे 3 राइट कर दो, 4 की आवश्यकता 4 राइट कर दो, ठीक है? क्योंकि 1 का चाहे जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आता है। क्लियर है बात? यहाँ पे मैंने 1 का क्यूब क्यों बना दिया? क्योंकि फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? फार्मूला। किसका बताओ? ए क्यूब माइनस बी। क्या होता है अभी बताया था फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताएं बेटा। यस कम ऑन। फर्स्ट ब्रैकेट में देखो ए माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फार्मूला। देखो फार्मूला नहीं याद रहेगा तो ये क्वेश्चन वैसे भी आप नहीं लगा पाओगे नेक्स्ट टाइम। ये फार्मूला याद रखो। किसका फार्मूला है देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट इन ए माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ना। क्या लगाओ यहाँ पे? ए की वैल्यू बता सकते हो? ए क्यूब बराबर ऐसे क्या होगा? tan क्यूब थीटा ना। तो ये 3 से 3 स्वाहा, तो ए की वैल्यू देखो tan थीटा आ गया कि नहीं? ऐसे बी क्यूब बराबर 1 का क्यूब करोगे तो ये गया, तो बी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर देख लो, tan थीटा है। तो यहाँ पे देखो फार्मूले में देखो पहले क्या है? ए माइनस बी है, तो फार्मूले में ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ए का स्क्वायर है कि नहीं, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? फिर b का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, सही है? बोलो। फिर प्लस ए बी है, तो a का वैल्यू tan थीटा और b का वैल्यू 1, तो tan थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा ही तो आएगा। अपान बताओ, tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1, नहीं आया समझ में? यहाँ ऊपर क्या किया गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया गया। देखो ये आ गया कि नहीं बताओ? ऐसा करने पे फ़ायदा क्या हुआ? ये साहब स्वाहा हो गया कि नहीं? अब इसके बाद देखिए, कभी भी मैंने आपको बताया कंबाइंड हो, क्या हो? कंबाइंड हो तो ब्रेक किया जाता है। देखो ये कंबाइंड है कि नहीं? कंबाइंड है तो इसको आप ब्रेक करोगे, लाइक इस तरह ब्रेक होगा कि नहीं बताओ? हैं? मैथ में अपोजिट उल्टा किया जाता है, कंबाइंड होने पे ब्रेक किया जाता है और ब्रेक होने पे कंबाइंड। जैसे अभी ये रहा होता तो ये लिखते कि नहीं? अब अगर ये है तो ये लिखोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो यही चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नहीं ना? तो अलग करोगे, ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक होगा? tan स्क्वायर थीटा अपान बताओ tan थीटा, फिर 1 अपान क्या, और फिर tan थीटा अपान क्या? समझ में आया कि नहीं बताओ? tan थीटा से tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा, एक ही यहाँ पे कैंसिल हुई, यहाँ पे डबल है ना, डबल tan थीटा, एक कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हुआ बताओ? tan थीटा। ये 1/tan थीटा क्या होता है? cot थीटा, और ये +1। ठीक है, आया? क्लियर है? देखो tan थीटा cot थीटा साथ में हो तो साइन कॉस में चेंज कर दिया जाता है। tan cot ऐसे साथ में है ना, साइन कॉस में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? साइन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, इनका और इनका एलसीएम क्या होगा बताओ? एलसीएम लेने का मतलब बगल बगल लिख देना। ठीक है, cos थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम बनेगा।
अभी क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, ठीक है। तो साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस लगा लो, और कॉस थीटा का कॉस थीटा से +1 की नहीं, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, साका है यार, 1 यस, क्या होगी, इस वाले 1 को पहले लिख लो, ये वाला 1 पहले लिख लो, और इसकी वैल्यू साका की वैल्यू 1 होती है। 1/, बताओ क्या, कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा। अब बताओ ये कॉस को ऊपर लिख जाओ, सेक नहीं बन जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा, और साइन को भी ऊपर लिख जाओ, कॉसेक बन जाएगा। यही लाना था क्या, यस ये आपका क्या हो गया, RHS, यही तो लाना था, समझ में आया कि नहीं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था कि ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो ही नेक्स्ट टाइम लगा पाओगे, अभी तो समझ लिए हो ना, लेकिन दोबारा लगा ना पाओगे अगर ध्यान से इसको आप बीच बीच में प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे, निकल जाएगा, फॉरगेटिंग वाला क्वेश्चन है ये, समझ गए बात को। तो जब भी समय मिले खाली रहिए आप बिजी शेड्यूल में से इस क्वेश्चन को राइट करिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी कैसे लगाना है आपको मैंने दिखा दिया है। अब अगर अभी का मतलब सुबह का समझा अगर शाम को लगा ले रहे हैं तब तो जान लीजिएगा कि हो जाएगा कुछ, चलिए लगाइएगा, नहीं तो वीडियो आपके पास है, दोबारा देखिएगा, क्या दिक्कत है। समझ में आ गया कि नहीं सबको। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं ना। देखिएगा 5 का 4 वाला, देखिए 5 का 4, 1 प्लस क्या है, सेके अपान सेके इक्वल टू, देखो इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस, ठीक है। इसको करो आप 1 प्लस सेके अपान सेके ना, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको ना क्या करो, एक बार LHS को सॉल्व कर लो और एक बार RHS को, LHS और RHS को क्या कर दो, इक्वल स्वॉप कर दो, ठीक है। तो कैसे स्वॉप करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान समझो, LHS देखो अलग कर दो, ब्रेक कर दो, 1 अपान सेके प्लस सेके, हाँ सेके, यहाँ तक आ गया, ब्रेक कर देना है, 1/सेके प्लस सेके अपान सेके। अब देखो ये सेके से सेके कैंसिल हो गया कि नहीं, तो यहाँ क्या बचा, 1/, ये यहाँ 1 बचा, और ये 1/सेके क्या होता है, कॉस से नहीं होता है, तो आपका LHS क्या है बताओ, LHS क्या आया, 1 प्लस कॉस है, और RHS देखो क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान क्या है बताओ, 1 माइनस कॉस ए है कि नहीं, साका जानते हो, साका की वैल्यू आपको क्या बताइए, 1, मतलब ये जानते हो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या जानते हो आप, 1, ठीक है। तो जहाँ पर साइन स्क्वायर ए है ना, आवश्यकता पड़ने पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रिटेन करा जा सकता है फ्रॉम साका, बोलो साइन ना, साका से साइन स्क्वायर ए को क्या रिटेन कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान, बोलो 1 माइनस कॉस ए है, इसकी पावर 2 है तो इसकी भी पावर 2 बना ही सकते हो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बोलो क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में लगा दो, ए की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस,
अपान बताओ 1 माइनस कॉस है, ये कैंसिल नहीं हो गया, आया क्या? 1 प्लस कॉस। तो क्या हुआ बताओ इसमें? LHS इक्वल टू क्या है? RHS। प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। प्रूव्ड दैम LHS देखो 1 प्लस कॉस है, RHS भी 1 प्लस कॉस है, तो दोनों साइडें प्रूव हो गई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बताओ कर लोगे कि नहीं? दोबारा हो जाएगा ना? चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लगाइएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आसान। अब आप दहला देने वाला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखेंगे आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ये बात आप जो है रिटेन हमसे ले लीजिए। इसके जैसा मैं क्वेश्चन आपको दे दूँ, इजाज़त है? इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, घर पे आप सॉल्व करना। 1 प्लस कॉसेक है अपान ना कॉसेक ही रहेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस साइन है। इसको प्रूव करना घर पे, राइट कर लो। 1 प्लस कॉसेक है अपान कॉसेक है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है अपान 1 माइनस साइन है। समझ गए? जो 5 का 4th वाला क्वेश्चन है उसी के जैसा था ये ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, 5 का 5th, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन। देखो प्रूफ दैट करना है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान, देखो अपान कॉस ए प्लस साइन ए। एग्जाम्पल में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इसके जैसा ही। और आपको देखिए क्या लाना है, कॉस ए के प्लस कॉट ए। सबसे डेंजरस क्वेश्चन यही है, ठीक है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन 8.4 में यही है। इसके जैसा आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा, ठीक है। 8.4 का सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन यही है। अगर आपको बेटा ये ध्यान में ना रहा तो आप दोबारा लगा ना पाएंगे, ये आप हमसे रिटन ले सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पहला काम क्या करना है, देखो टारगेट में देखो, ये आपका टारगेट है, ये आपका क्या है, लक्ष्य, ठीक है। और लक्ष्य में यहाँ देखो कॉट ए है कि नहीं, बताओ है? यस सर। लक्ष्य में देखो कॉट ए है ना। कॉट ए का फार्मूला अगर आप साइन कॉस में देखो तो कॉस ए अपान क्या होता है, साइन ए होता है, सही है। देखो LHS साइड साइन कॉस है, LHS साइड क्या है, साइन कॉस है। और RHS साइड जो टारगेट है उसमें आपको कॉट लाना है कि नहीं, बताओ क्या लाना है, कॉट लाना है। तो कॉट आप कब ला सकते हो, अगर हम साइन का डिवाइड कर दें, किसका, साइन। भाई अगर हम साइन का डिवाइड कर देंगे तो कॉस अपन साइन है, काट हो जाएगा कि नहीं, और ये साफ स्वाहा हो जाएंगे ना। और यहाँ पे भी 1 अपान साइन रहेगा, कॉसेक हो जाएगा। तो ये टर्मोलॉजी हमें मिल जाएगी कि नहीं, बताओ। यस सर। कॉट ए बनाना है, कॉट ए कब बनेगा, जब नीचे क्या होगा, कॉस ए अपान साइन ए होगा। ये कॉस ए देख रहे हो, अपान साइन ए करोगे तभी कॉट ए बनेगा। यस सर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर और नीचे हैं, ऊपर नीचे क्या करो, साइन का डिवाइड कर दो। क्या कर दो ना। भाई गांधी जी क्या कह गए हैं कि अगर एक गाल पे कोई मारे तो अगला गाल आगे कर दो, ताकि बैलेंस रहे, घर वाले जान ना पाए मुंह कहाँ से पिटा के आए हो। लेकिन हम नहीं मानते, एक ही तरफ ले लेते हैं, गाल सूझ जाता है हमारा।
घर वाले भी जान जाते हैं। तो अभी अगर मैं ऊपर साइन का डिवाइड कर रहा हूँ और नीचे भी कर दे रहा हूँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ऊपर वाला मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ये देखो ये ऊपर वाला मैंने लिख लिया। बताओ अब मैं क्या करूँगा, साइन ए का ऐसे डिवाइड कर दूँगा, कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक होल अपान खींचूँगा, अपान वाले से लंबा खींचूँगा, और यहाँ देखो नीचे वाला लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, नीचे वाला, और अपान फिर देखो मैंने साइन ए का डिवाइड कर दिया। बताओ अभी अगर मैं कट कर दूँ तो फिर से मुझे यही स्टेप मिल जाएगा कि नहीं है? चलो अब इसके बाद देखो क्या हुआ, ये ऊपर कंबाइंड है, नीचे भी कंबाइंड है, तो कंबाइंड होने पे क्या करो, ब्रेक करो, सेपरेट करो ना, संयुक्त हो तो अलग करो, अलग हो तो संयुक्त करो। तो यहाँ पे आप अलग कैसे करोगे, ब्रेकिंग न्यूज में कैसे इसको लाओगे, कॉस ए अपान क्या करके, साइन ए, फिर माइनस बताओ साइन ए अपान क्या, साइन ए, फिर बगल आप देखो 1 अपान क्या, साइन ए। यहाँ तक आया समझ में? फिर क्या करो, ये होल अपान है, होल अपान के बीचों बीच इक्वल टू का साइन लगेगा, लगा दो। अब ऐसे नीचे ब्रेक कर दो, कॉस ए अपान क्या, साइन ए, देखो प्लस लगा लो, साइन ए अपान साइन ए, फिर देखो -1 अपान क्या, साइन ए। यहाँ तक आया? साइन ए से साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ये देखो क्या हो जाएगा, ये कॉट ए हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये कॉट ए हो जाएगा और ये, तो पहले इसको लिख लो आप, क्या कॉस ए के, ये चीज़, ये 1/sin ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के, और ये प्लस कॉट ए, सही है? अरे यार 1/sin ए कॉस ए के, और ये प्लस है ना, प्लस कॉट ए, माइनस बताओ, -1 ना, साइन ए से साइन तो -1 हुआ, समझ में आया? चलो यही बात पे देखो यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये कॉट ए है और ये माइनस कॉसेक ए, क्या है? अरे यार ये देखो माइनस कॉसेक ए ना, और यहाँ बताओ +1 की नहीं, आया कि नहीं समझ में? ओए ये आपका कॉट ए बन गया, ये माइनस कॉसेक ए बन गया, और ये +1, यहाँ तक आ गया? बोलो आ गया कि नहीं? आ गया ना, आ गया है ना? अब देखो अब क्या करने वाले हैं हम, कॉसेक ए क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए को नोट कर लिया, कर लिया ना? यहाँ देखो ये जो 1 है, क्या है 1, कॉसेक और कॉट के रिफरेंस में 1 को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, बता सकते हो? क्या मैंने बताया था, साका सेट काका बताया था कि नहीं? कॉसेक और कॉट साथ में हो के काका ही तो होता है। तो जहाँ 1 है यहाँ वहाँ, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ हम काका लिख देना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, नहीं लिख सकते? बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 रखोगे फिर से -1 आ जाएगा कि नहीं? ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्यों किया जा रहा है बताऊँ मैं? क्योंकि यहाँ पर अब देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा ना, सस्पेंस वाली मूवी है ये, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे भी आप दोबारा इसको लगा नहीं पाओगे अगर आपको तैयार नहीं रहेगा। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करके गए रहोगे तो एग्ज़ाम में आएगा तो लगा तो पाओगे नहीं, ठीक है?
तो क्यों नहीं लगा पाओगे भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे पहली बात तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि 1 को यहाँ पे ये का लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों लिखा जा रहा है ये मैं समझा सकता हूँ, ठीक है, क्यों लिखा जा रहा है ये समझा सकता हूँ, बाकी ये तो ध्यान में तुमको रखने पड़ेगा ना। चलो नीचे वाले को नोट कर लो। नीचे देखो क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ध्यान रखो। यहाँ तक आया? अब यहाँ तक आ गया है ना समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोल दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या देखा, कॉसेक प्लस कॉट देखा, तो क्या करने की इच्छा हुई, ऊपर नीचे साइन का डिवाइड दे दिया आपने, तो आप यहाँ तक पहुँच गए गिरते पढ़ते, समझ गए। अब देखो आगे, अब यहाँ मुझे इरेज करना पड़ेगा। अभी 3 स्टेप और करेंगे, आ जाएगा। तीसरे स्टेप में आंसर रहेगा अब इसके बाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। यहाँ क्या लगा दो, यहाँ पे ये फार्मूला लगा दो, किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है पता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये नोट कर लिया मैंने, कर लिया। और यहाँ फार्मूला लगाओ, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, बताओ। और सेकंड ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस, नीचे वाला नोट कर लो। नीचे क्या है देखो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ तक आया समझ में, है? अब ये और ये क्या है, कॉमन है ना। कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या है, कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ है 1 बचेगा, माइनस ये निकल गया ब्रैकेट में। यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा कि नहीं, ब्रैकेट करो बंद। आया समझ में? फिर से देखो, ये और ये मैच हो रहा था तो कैच हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब आपने इसको कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, लिखा आपने। ये निकल ही गया माइनस, फिर ये बचा कि नहीं बताओ, हैं? और यहाँ तक आ गया। नीचे वाला भी नोट कर लो, चलो नोट कर ले रहे हैं। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब एक स्टेप और होगा बस, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ध्यान दो। ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा कि नहीं। तो देखो कॉट ए प्लस हो जाएगा ना, कॉट ए क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये -1 है +1, हाँ चिन्ह पहले देखा जाता है, +1, ठीक है। ये कहाँ से लिखा गया, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके ना। और यही चीज़ देखो कहाँ है, ये देखो, देखा आपने, हैं? तो ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया ना। तो आपका क्या आ गया बताओ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आएगा नहीं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, है? इसके मैंने क्या कहा, 8.4 का सबसे इम्पॉर्टेंट खतरनाक क्वेश्चन यही है। इसके जैसा मैं आपको 3 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। कितने? 3। तो ये आ गया समझ में ना। तब इसके टाइप के क्वेश्चन अगर आप लगा लिए तब आप जान जाइएगा कि ये आपको आ गया है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास 11 में भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ खतरनाक है वहाँ खतरनाक होंगे। अगर 11 में आप मैथ लेंगे तो आप देखेंगे
ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं दूंगा, आप लगा नहीं पाएंगे, ये बात आपको याद रहेगी ना। लेकिन अगर आप लगा भी सकते हैं, आप हमको झुटला भी सकते हैं अगर आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। नहीं तो मैं देखिएगा दूंगा और आप लगा नहीं पाएंगे, मेरी बात सत्य हो जाएगी ना। आप देखिएगा, अभी देखिए यही क्वेश्चन को ना पलट दीजिए, यही क्वेश्चन को cot A माइनस cos A के ना +1 अपान, देखिए अपान 1। अब यहाँ पे देखिएगा cos A के प्लस cot A, ठीक है, -1, क्या -1। तब आपको आंसर क्या लाना रहेगा, cos A के माइनस cot A आंसर लाना रहेगा। बताइए क्या लाना रहेगा। क्वेश्चन देखिए आप, आया कि नहीं समझ में। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नोट करिए होमवर्क में। इस क्वेश्चन को कैसे करना है समझ में आ रहा है। अब आप काका कहाँ लिखेंगे, यहाँ -1 की जगह लिखना है, कहाँ लिखना है, जहाँ पे माइनस बाहर रहेगा ब्रैकेट में आप काका लिख देंगे। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहाँ काका लिखा था, ऊपर लिखा था, जहाँ माइनस था, जहाँ -1 रहेगा वहीं लिखना है, ये बात याद रखिए, ठीक। चलिए और लिखिए, लिख लीजिए, जो उभा वो डूबा। 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ इस टाइप पे। अब आप लगा लीजिएगा तो जान जाइएगा कि आ गया आपको, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो आप, सेक और tan है ना, क्या है, सेक और tan है, तो सेक और tan की रेफरेंस में ये 1 क्या लिखा जाएगा, सेट लिखा जाएगा। -1 की जगह लिखना है। आ रहा है कि जा रहा है। चलो थर्ड देखो, मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब कहाँ लिखोगे, ऊपर, समझ गए। और इसके जैसा एक एग्जाम्पल भी है जो मैं आपको अभी तुरंत लगे हाथ दे देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15 इसी का टाइप है। sin थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपान sin थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 1/, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। देखो पहला काम क्या करोगे, एग्जाम्पल नंबर 15 में पहला काम क्या करोगे। देखो tan बनाना है कि नहीं, बताओ, tan बनाना है ना, तो ऊपर नीचे कास का डिवाइड करोगे। अरे अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, क्वेश्चन बताया नहीं, कौन सा 5 का भी 5th वाला बताया नहीं। मैंने क्या किया, पहले ऊपर नीचे उसमें साइन का डिवाइड किया क्योंकि कॉट बनाना था। इसमें क्या करेगा आप, ऊपर नीचे कॉस का डिवाइड करेगा, फिर जहाँ -1 रहेगा सेट लिख देगा ना। जब आप इसको सॉल्व करेगा, जब इसको आप सॉल्व करेगा ना, पूरा जब सॉल्व कर डालेगा तो मैं बता रहा हूँ आएगा क्या। देख ध्यान समझ, अभी जो 5 का 5th वाला सा है पूरा उसी के जैसा है, बस उसमें कॉट था, इसमें क्या है tan। तो जब इसको सॉल्व कर डालेगा ना तो क्या आएगा पता है, सेक थीटा प्लस tan थीटा आएगा। क्या आएगा, जब उसको देखो, उसको सॉल्व किया था तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आया था ना, इसको सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा आएगा। क्या आएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा आएगा। ये आ जाने के बाद आपको क्या लाना रहेगा, ये लाना रहेगा ना। तो इसको आप 2 तरीके से ला सकते हो।
क्या दो तरीके से भाई, इसके नीचे 1 आप लिख सकते हो कि नहीं बताओ? यस सर। लिख सकते हो ना, 1 लिख सकते हो कि नहीं नीचे? और इस 1 को आप ये लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 करो, 1 को ये लिख दो। और ये लिख देने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लगा दो? फार्मूला लगा दो। एक में प्लस रहेगा और एक में माइनस रहेगा, तो ये देखो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा कि नहीं बताओ? नहीं समझे? अरे जब सॉल्व करोगे सेक थीटा प्लस tan थीटा आएगा, अपान 1 तो होता ही है, लिख दो ये, फिर कैंसिल आउट कर दो, हो गया। समझ में आया? हाँ, तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको आप कल लगा के आइए, ठीक है? कल 8.4 का लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है? संडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।